सभी प्रियजनों को ख्रिस्त यीशु में मेरा शालोम, जय मसीह, नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह के द्वारा। और हम धन्यवाद करते हैं आप सभी को कि आप हमारे वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखते हो, समझते हो। और मैं यही प्रयास और कोशिश करता हूँ कि आपके सम्मुख यथार्थता और सत्यता को प्रकाश कर सकूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम पिछले एपिसोड में देख रहे थे आत्मिक और सच्चा सेवक के विषय में। आगे भी हम इसे कंटिन्यू देखेंगे। और पिछले पार्ट में हमने देखे थे परमेश्वर द्वारा बुलाया जाना। तो हम देखें कि परमेश्वर द्वारा बुलाए गए तो बहुत हैं, परंतु चुने गए थोड़े हैं। और जो चुने गए थे 70 चेले, उनमें से भी 12 बचे। और वो 12 हम जानते हैं कि बाद में जाकर प्रेरित कहलाए। परमेश्वर ने उसे प्रेरित नियुक्त किया और वही 12 चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा सारे विश्व भर में सुसमाचार का प्रचार हुआ। आज हमारा दूसरा भाग है और दूसरा भाग में आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर द्वारा चुना जाना। तो परमेश्वर के द्वारा चुना जाना, नियुक्त किया जाना क्यों आवश्यक है? परमेश्वर द्वारा चुने गए सेवक कैसे होते हैं? आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से सेवकों को उसके कार्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए नियुक्त करते हैं, चुनते हैं। कि मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं, ना तो अपनी इच्छा से वो प्रभु के काम कर सकता है। जब तक कि प्रभु उसे न चुने, परमेश्वर उसे न चुने और अलग न करे, तब तक वो प्रभु का कार्य स्वयं इच्छा से नहीं कर सकता। आइए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसके 6 अध्याय का 12 से लेकर 16 पद। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे हैं शिमोन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रयास और याकूब और यूहन्ना और फिलिपुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जो जलतेश कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो इसका पकड़वाने वाला बना। जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, तो 12 चेलों को चुनने से पहले उन्होंने सारी रात प्रार्थना की। उसके बाद सुबह जाकर 12 चेलों को नियुक्त किया और उन्हें प्रेरित घोषित किया। एक सेवक को सेवकाई के लिए चुना जाना या परमेश्वर के द्वारा, उनके पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त होना अति आवश्यक है। जब तक एक प्रभु का सेवक प्रभु के आत्मा के द्वारा कायल नहीं हो जाता, अभिषिक्त नहीं हो जाता, तब तक वो प्रभु के सेवकाई करने के योग्य नहीं ठहरता। हाँ, कुछ समय तक वो कर सकता है अपने प्रयास, अपने बुद्धि, अपनी समझ के सहारा के द्वारा, लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत सारे ऐसे सेवकगण हैं, बहुत सारे ऐसे प्रभु के जन हैं जिन्होंने प्रभु के सेवकाई के लिए मैदान में तो उतरा, लेकिन लंबे समय तक टिक न सका, क्योंकि इन्हें बहुत सारी बातें सता रही थी, बहुत सारी परीक्षाओं में पड़ गए थे और बहुत सारे समस्याओं का सामना करने पड़े जो वे झेल नहीं सके, जिस वजह से उन्होंने सेवकाई छोड़कर संसार को चुना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाइबल में भी हम पाते हैं। बाइबल के वचन, प्रेरितों के कामों में हम पाते हैं कि कुछ चेले जो थे वो प्रेरितों को छोड़कर संसार को प्रियजन जानकर निकल गए थे। वे प्रभु की सेवकाई में टिक नहीं पा रहे थे। तो प्रभु का सेवकाई करना, मैंने पहले ही बताया कि आसान और सहज नहीं है। प्रभु का सेवकाई करना, जब तक प्रभु के आत्मा में समर्पित नहीं हो जाता, जब तक प्रभु का आत्मा उन्हें कायल नहीं कर देता, जब तक पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त नहीं हो जाता, तब तक वह प्रभु की सेवकाई में टिक नहीं सकता। प्रभु के सेवकाई में वही लोग टिक सकता है जिनको परमेश्वर ने स्वयं चुना, न तो मनुष्य के अभिषेक के द्वारा, न तो किसी के हाथ रखने के द्वारा, परंतु
परमेश्वर के चुनाव के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका पहला पद। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुनकर उन्हें पृथ्वी के ऊपर, शैतान के ऊपर, उनके शक्तियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया, सामर्थ्य दी और आशीष दी, और तब जाकर वे सामर्थ्यशाली कार्य करने लगे। हम जानते हैं प्रेतों के विषय में, है ना, जब मंदिर के पास जा रहे थे तो एक लंगड़ा जो थे उनसे भीख मांग रहे थे, तो पतरस ने कहा, देख सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर यीशु के नाम में तू चल और फिर। और वो चलने और दौड़ने लग गए। तो ये सामर्थ्य, ये शक्ति, चंगाई देने की शक्ति, दुष्ट आत्मा भगाने की शक्ति, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दी। यहाँ किसी मनुष्य के द्वारा हाथ रखे जाकर नहीं दिया गया, और आज के समय पर किसी मनुष्य के द्वारा हाथ रखे जाकर दिया जाता है तो मैं उसका भी विरोध नहीं करता, लेकिन बात यहाँ पर है कि क्या वह व्यक्ति जिसे हाथ रखकर अभिषेक करके उन्हें नियुक्त किया है, क्या वह सच में ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु की सेवकाई कर सकता है? सवाल यहाँ पर है। क्योंकि जो कोई आकर के प्रभु की सेवकाई मैं करूंगा, नहीं होगा, ऐसा कहने से नहीं होता। परंतु जब तक प्रभु उन्हें अगुवाई न करे, जब तक परमेश्वर की ओर से उन्हें सामर्थ्य और शक्ति न मिले, तब तक वह प्रभु का काम नहीं कर सकता। लेकिन जब प्रभु ने उन्हें चुन लेता है, प्रभु उन्हें जब चुन लेता है उसके कार्य करने के लिए, तब वो किसी भी बातों की परवाह नहीं करता। अर्थात उनके कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, घटी हो, कमी हो, किसी भी बातों में वह चिंतित नहीं होता, परंतु प्रभु पर पूर्ण भरोसा करते हुए प्रभु के कार्य को करते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को छोड़कर, अपने अनुयायियों को छोड़कर स्वर्गारोहण हो रहे थे, उससे पहले उन्होंने जैतून पहाड़ पर अपने चेलों को बुलाकर महान आज्ञा और अधिकार भी दिया था। अगला भाग में कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों चुना उसके सुसमाचार के कार्य के लिए, और स्वर्गदूतों को क्यों नहीं। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। धन्यवाद। जय मसीह। शालोम। नमस्कार। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।